हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और हम कर रहे हैं क्लास 11th के फाइनल एग्जाम्स की प्रिपरेशन। पिछले सेशन 2024 में जो 11th क्लास का फाइनल क्वेश्चन पेपर आया था, हम उसे सेक्शन वाइज डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हम सेक्शन ए को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे एमसीक्यू और बाकी एक एक नंबर वाले क्वेश्चंस होते हैं। फर्स्ट सम देखिए बेटा, इफ़ ए में एलिमेंट है 3, 5, 7, 9, 11, बी में एलिमेंट हैं 7, 9, 11, 13, सी सेट में एलिमेंट्स हैं 11, 13, 15, डी सेट में एलिमेंट हैं 15, 17। फाइंड। हमें निकालना है ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो पहले हम निकाल लें ए यूनियन डी। ए के भी सारे एलिमेंट, डी के भी सारे एलिमेंट रिपीट नहीं करने हैं। तो क्या आएगा 3, 5, 7, 9, 11, 15 और 17। बी यूनियन सी मतलब बी और सी के सारे एलिमेंट 7, 9, 11, 13 एंड 15। अब इनका क्या निकालना है, इंटरसेक्शन, मतलब जो दोनों में कॉमन हो। तो क्या क्या आएंगे 7, 9, 11 और 15, ये आएंगे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सेकंड, लेट यू यूनिवर्सल सेट में है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सेट ए में है 1 2 3 4। सेट बी में है 2 4 6 8। सेट सी में है 3 4 5 6। फाइंड बी माइनस सी। बी में से सी का अगर कोई एलिमेंट है तो वो घटा दो। तो क्या आएंगे आपके पास, बी में 2 है, सी में है नहीं तो 2 रहेगा। बी में से सी का एलिमेंट 4 सी में भी है तो हम इसको हटा देंगे। 6 सी में भी है तो इसको हटा देंगे। क्या आएगा 8। ये आपका आंसर आएगा, पर ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं है, तो मे बी स्टेटमेंट में कोई मिस्टेक है। तो जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, ये हमें निकालना था u माइनस बी माइनस सी, कि b माइनस सी के एलिमेंट u में से भी हटा दो। तो रिमेनिंग क्या बचेंगे 1, 2 हट जाएगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हट जाएगा और 9। ये वाला ऑप्शन में है, बिल्कुल ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन आएगा अकॉर्डिंग टू दिस। ठीक है, नेक्स्ट हम देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, लेट ए सेट में एलिमेंट है एक्स वाई जेड, बी सेट में एलिमेंट है 1 2। द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए इनटू बी। तो नंबर ऑफ रिलेशंस कितने आएंगे। अब हमें पता है, अगर ए सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट हैं ए में m, और अगर बी में है हमारे पास एलिमेंट्स n, तो नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बनते हैं बेटा 2 की पावर mn। तो यहाँ पे कितने एलिमेंट 3 हैं, यहाँ पे कितने हैं 2, तो रिलेशंस कितने आएंगे 2 की पावर 3 2 जा 6, 64 हमारे रिलेशंस आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, इन विच क्वाड्रेंट डू द एंगल -1930 लाई। हम इसको देखेंगे कि ये वाला एंगल किस क्वाड्रेंट में है। नेगेटिव में है तो हम उल्टा चल पड़ेंगे, ठीक है, ऐसे चलेंगे हम। तो इसके टुकड़े करें ज़रा, 360 एक राउंड हो जाएगा, 2 से गुना करेंगे, फिर 720, फिर 3, जहाँ पे एक बार 6 से करके देखें, 0, 6 6 36, 6 3 18, ये तो बड़ा हो गया। 5 से करें, 0 0 3 1800। ठीक है, हम कैसे चलेंगे देखो, -1930 डिग्री, इसको हम ब्रेक करेंगे कि माइनस में 360 के हो गए 5 राउंड, और उसके बाद माइनस में ही गए 130 डिग्री। इसको देखिए बेटा, ये हमने एक तरह से ब्रेक किया है कि हम यहाँ से चले माइनस में उल्टा 360, फिर दोबारा चले, फिर 3 बार चले, ऐसे हमने 5 चक्कर काटे तो हम यहीं पहुँच गए। अब फिर हमें माइनस में 130 और जाना है, यहाँ तक माइनस में हम 90 गए, मतलब हम इस क्वाड्रेंट में पहुँचेंगे। और ये हमारा कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बेटा, क्वेश्चंस को सिर्फ समझना आपने, माइनस में है तो हम यहाँ पे क्लॉकवाइज चलेंगे।
नॉर्मली हम ऐसे देखते हैं। अब हम इस डायरेक्शन में चलेंगे कि माइनस की 360 डिग्री हो गई, फिर माइनस के 720 डिग्री हो गया, ऐसे फिर तीसरा चक्कर हो गया, फिर ऐसे चौथा चक्कर हो गया, फिर पांचवा चक्कर हो गया, उसके बाद 130 डिग्री और बच गया। तो यहाँ तक तो हम माइनस में 90 चले गए, बाकी माइनस में 40, मतलब इस क्वाड्रेंट में आएंगे और ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 5, 5 माइनस 3 आयोटा की पावर 3 को a प्लस आयोटा b के रूप में हमने इन द फॉर्म ऑफ लिखना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हमारे पास सीधा सीधा आइडेंटिटी लगेगी, a माइनस बी की पावर 3, ये किसके इक्वल होगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। अगर फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab स्क्वेयर। हमें इनकी वैल्यू रखनी है। a की जगह हम रखेंगे 5 और b की जगह हम रखेंगे 3 आइटा। तो क्या बनेगा, a की क्यूब माइनस b की क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab²। सॉल्व करें इसको। 5 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई 125 माइनस 3 तिया 9 तिया 27 आइटा की पावर 3। ये बनेगा हमारे पास 5 25 25 तिया 75 और 75 तिया 225 आइटा। और ये बनेगा तिया 9 9 तिया 27 27 पंजी 135 आइटा स्क्वायर। अब हमें कुछ एक आइटा की टर्म्स को सॉल्व करना पड़ेगा। ये कितना बनेगा हमारे पास, करें जरा सॉल्व। क्या बनेगा, 125। हमें पता है आइटा क्यूब की वैल्यू माइनस आइटा होती है, तो ये क्या बनेगा हमारे पास प्लस का 27 आयोटा। ये है माइनस 225 आइटा। और हमें पता है आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो माइनस में 135। 125 में से -135 गए, ये बना हमारे पास माइनस का 10। और यहाँ पे 225 में से 27 जाएंगे तो माइनस का 198 आयोटा। और ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन डी आपका करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे देखिए बेटा, कैलकुलेशन आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन सी, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी बिल्कुल सेम है, सिर्फ इसने प्लस माइनस का फर्क कर रखा है। तो अगर कैलकुलेशन में ऐसी गड़बड़ होगी तो आप गलत ऑप्शन तक पहुँच सकते हैं, तो आप अपनी कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड। तो अगर हम शॉर्टेस्ट साइड को, सबसे छोटी साइड को x मान लें, तो हमारी लॉन्गेस्ट क्या बनेगी, 3 टाइम्स है इसकी 3x। एंड द थर्ड साइड, और फिर थर्ड साइड हमारी क्या बनेगी, 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट। जो सबसे लॉन्गेस्ट है उससे 2 सेंटीमीटर कम, ये बनेगी। पेरीमीटर कितना है तीनों का जोड़, एटलीस्ट 61। भाई कम से कम 61 तो हो, ज़्यादा हो तो चलेगा। तो क्या आएगा ये हमारे पास, x प्लस 3x प्लस 3x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 61। इसको सॉल्व करना है। 3 3 6 और 1 7x माइनस 2, माइनस का 2 है उधर जाएगा प्लस का। x की वैल्यू क्या आएगी, 63/7, 7 ने 63, मतलब मिनिमम 9 तो होनी ही चाहिए, इससे बड़ी भी हो सकती है। तो यहाँ पे इसने हमसे मिनिमम लेंथ ही पूछी थी। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इसने कहा कि सबसे बड़ी साइड है सबसे छोटी साइड की 3 गुना है, तो हमने सबसे छोटी साइड x मान लिया, तो वो क्या जाएगी 3x। फिर इसने कहा कि तीसरी साइड सबसे बड़ी से 2 कम है, तो तीसरी साइड हमारी सबसे बड़ी से 2 कम होगी। फिर इसने कहा कि पेरीमीटर कम से कम 61 है, तो तीनों साइड्स का जोड़ 61 ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा, क्योंकि 61 से ज़्यादा हो सकता है, एटलीस्ट 61, कम से कम 61 तो हो, उससे ज़्यादा हो तो चलेगा। सोल्व किया, x की वैल्यू क्या आई, 9 या 9 से बड़ी। इसने हमसे मिनिमम पूछा था, तो वो तो 9 ही आएगी।
क्वेश्चन नंबर 7, NP5 इक्वल टू 42, NP3, n की वैल्यू 4 से बड़ी, हमें n का मान निकालना है। तो यहाँ पे सीधा सीधा हमने परमुटेशन लगाना है, n फैक्टोरियल n माइनस 5 फैक्टोरियल इक्वल टू 42 n फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 1 अपॉन में n माइनस 5 फैक्टोरियल, 42 अपॉन में n माइनस 3, n माइनस 4 और n माइनस में 5 फैक्टोरियल। ये कैंसिल आउट, आर पार गुणा कर दें, क्या आएगा, n माइनस 3 n माइनस 4 इक्वल टू 42। ब्रैकेट सॉल्व करें, n स्क्वेयर माइनस के 3n माइनस के 4n माइनस के 7n प्लस में 12, 42 को भी यहाँ ले आते हैं, इक्वल टू 0। क्या बना, n स्क्वेयर माइनस 7n प्लस 30 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमें फैक्टर बनाने हैं, प्लस का नहीं, ये माइनस का आएगा। दो नंबर्स जिनके मल्टीप्लाई करें तो 30 और ऐड करें तो -7, 10 और 3 n स्क्वेयर माइनस 10n प्लस 3n माइनस 30 इक्वल टू 0। n कॉमन ले, n माइनस 10 प्लस 3 कॉमन ले, n माइनस 10। तो फैक्टर क्या बने हैं, n माइनस 10 और n प्लस 3। यहाँ से तो n की नेगेटिव वैल्यू आएगी, अब नेगेटिव वैल्यू तो हो नहीं सकती, यहाँ से n की वैल्यू क्या आएगी, 10। ऑप्शन ए आपका करेक्ट ऑप्शन है, हमें n की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, फाइंड फिफ्थ टर्म इन द बायनोमियल एक्सपेंशन x माइनस 3 माइनस 3y की पावर 7। अगर हमारे पास बायनोमियल एक्सपेंशन है a प्लस बी की पावर n, तो उसकी कोई भी टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या है, t r प्लस 1 इक्वल टू n c r a की पावर n माइनस r b की पावर r। तो यहाँ पे हम r की वैल्यू क्या लेंगे, हमें फिफ्थ टर्म निकालनी है, तो r की वैल्यू आएगी 4, n की वैल्यू क्या है, पावर यहाँ पे 7 है, a की वैल्यू क्या है x/3 और b की वैल्यू क्या है -3y। ये सारी वैल्यूज हम यहाँ पुट कर दे, 7c4 x/3 की पावर 7 में से 4 गए 3 -3y की पावर 4। सोल्व कर ले इसको, 7c4 7 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, x की पावर 3, 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 4 81, y की पावर 4। अब इसको सॉल्व करें, 7 फैक्टोरियल या फिर 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, और डिनोमिनेटर में है 4 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल और ये कट गया, कितना आया 35 इंटू एक्स क्यूब बाई 27 इंटू 81 y की पावर 4। वैसे अगर हम पूरी कैलकुलेशन ना करें तो भी हमें हमारा आंसर मिल चुका है, क्योंकि x की पावर 3 और y की पावर 4 का एक सिंगल ही कोफिशिएंट है ना। इसको सॉल्व कर लेते हैं, किससे काट दे, 27 पे गया 3 और इनकी गुणा करी तो 105 x क्यूब y की पावर 4। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये क्वेश्चन तभी कर पाएंगे बेटा जब आपको ये टर्म निकालने का फॉर्मूला आता होगा। क्वेश्चन नंबर 9, which term of the GP 1/3, 1/9, 1/27 is 1/19683। इस GP की कौन सी टर्म ये होगी, अगर GP में हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है 1/3 और R की बात करें तो वो भी क्या बनेगा बेटा 1/3। हमने मान लिया GP की nth टर्म है 1/19683। अब n टर्म का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, a r की पावर n -1 कितना है 1/19683।
यहाँ पे ए की वैल्यू रखेंगे, आर की वैल्यू रखेंगे, किसके इक्वल आओगी 1/1968 3 के इक्वल आएगी। तो 1/3 की पावर n माइनस, यहाँ पे 1 है, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी तो ये क्या बन जाएगा 1/3 की पावर n इक्वल टू 1/1963। अब इस टर्म को हम 3 की पावर में देखेंगे कितना बनेगा ये 19683, 3 से करें 6 5 6 1, फिर 3 से जाएगा 3 दूनी 6 1 3 अठे 24 3 सते 21, फिर 3 सते 21 2 9, फिर 3 से 3 दूनी 6 4 3, फिर 3 से 81, फिर 3 से 27, फिर 3 से 9, फिर 3 से 3, कितनी बार आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/3 की पावर 9। कंपैरिजन करें तो n की वैल्यू क्या आ रही है 9, मतलब 9th टर्म ये बनेगी। ठीक है बेटा, सिंपली आपको nth टर्म का फॉर्मूला आना चाहिए, बाकी तो a और r की वैल्यू पुट करके हल्की सी कैलकुलेशन है। डिस्कस करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 एपी दी हुई है, इसकी 17 टर्म्स का सम। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास n/2 2a प्लस n-1d। n यहाँ पे कितनी है 17, 2 a की वैल्यू फर्स्ट टर्म 17 में से 1 गए 16 और d की वैल्यू कितनी है 9 में से 5 गए 4। क्या बनेगा ये 17/2, 16 चौके 64 और 10 74, 2 से काट दें इसको 37 और 17 की मल्टीप्लाई कर दो बेटा 9 5 37 629। ऑप्शन ए आपका करेक्ट ऑप्शन है। अगेन अगर आपको एन का फॉर्मूला पता है, बाकी तो यहाँ से एन की वैल्यू ए की वैल्यू डिफरेंस की वैल्यू पुट करनी है और कैलकुलेशन है। क्वेश्चन नंबर 11, इफ अरिथमेटिक मीन and geometric mean of roots of a quadratic equations are 8 and 5, then obtain the quadratic equation। अरिथमेटिक मीन अगर 8 है, जियोमेट्रिक मीन अगर 5 है, तो हमें इक्वेशन निकालनी है। अरिथमेटिक मीन का मतलब अगर दो नंबर्स हैं तो अरिथमेटिक मीन क्या होता है a प्लस b/2, ये कितना है 8 है। यहाँ से हम a प्लस बी निकाल सकते हैं, कितना आया है 16। जियोमेट्रिक मीन होता है रूट ए बी, ये कितना है 5, तो यहाँ से हम ए बी निकाल सकते हैं स्क्वायर करके 25। इक्वेशन निकालने का तरीका हमें पता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट। तो ए और बी क्या थे, ये हमारे पास रूट्स ही तो थे, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अरिथमेटिक मीन, तो ऐसे तो निकलेगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना बना है 16 एक्स और प्रोडक्ट कितना है 25, ये हमारी क्या आ गई इक्वल टू 0 करते ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। ठीक है, देखिए बेटा किस तरह से इसने क्वेश्चन को चेंज कर दिया। ये हमें पता है कि अगर हमारे पास रूट्स का सम हो प्रोडक्ट हो तो इक्वेशन कैसे बनती है। इसने इनडायरेक्टली कह दिया कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का अरिथमेटिक मीन 8 है, जियोमेट्रिक मीन 5 है। तो यहाँ से हमने a प्लस बी मतलब रूट्स का सम और रूट्स का प्रोडक्ट निकाल दिया और यहाँ वैल्यू पुट कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 12, राइट इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ एन इलिप्स। अपने पैराबोला में डायरेक्ट्रिक्स पढ़ा है। अगर बात करें इक्वेशन की तो लेटेस्ट रेक्टम के पैरेलल लाइन होगी उसको हम डायरेक्ट्रिक्स बोलेंगे। और आप इसको याद कर लेना, इसकी इक्वेशन बनेगी x इक्वल टू प्लस माइनस a/e यानी कि इसेंट्रिसिटी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x माइनस 1/x।
अगर यहाँ पे x की जगह 0 रखें तो किसी भी नंबर की पावर 0 1 होती है, 1 में से 1 गए 0, 0/0 फॉर्म आ रही है, मतलब हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। कैसे करें? ऊपर वाले टर्म का डेरिवेटिव कर सकते हैं, हम नीचे वाले टर्म का डेरिवेटिव कर सकते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, a की पावर x का डेरिवेटिव होता है बेटा a की पावर x log a, ठीक है। 1 का डेरिवेटिव 0 अपॉन x का डेरिवेटिव क्या होता है 1। अब हम वैल्यू पुट करें x की जगह 0, तो ये तो क्या बनेगा 1 और आंसर हमारा क्या आ गया बेटा log a। दोबारा देख लीजिए, अगर हमारे पास 0/0 फॉर्म हो जाती है तो सिंप्लीफिकेशन का तरीका है हम न्यूमरेटर का भी डेरिवेटिव कर दें, डिनोमिनेटर का भी डेरिवेटिव कर दें, फिर लिमिट पुट कर दें। यहाँ पे 0/0 फॉर्म बन रही थी तो अपर पोर्शन का भी डेरिवेटिव कर दिया और डिनोमिनेटर का भी डेरिवेटिव कर दिया। अब लिमिट पुट करी तो अब हमें हमारा आंसर मिल चुका है। क्वेश्चन नंबर 14, कोसिकेंट x का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा माइनस कोसिकेंट x cot x। क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। 1 2 3 से लेकर हमें कहाँ तक जाना है n तक जाना है। मीन मतलब इन सब को जोड़ना है 1 + 2 + 3 + n और ये नंबर्स कितने हैं n। ध्यान से देखें तो ये हमारे पास AP है, AP का n टर्म्स का जोड़ कैसा होएगा, हमारे पास फर्स्ट टर्म भी है लास्ट टर्म भी है, तो n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, डिनोमिनेटर में क्या है n, n से n कैंसिल आउट, क्या बचा n + 1/2, ये है हमारा फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का मीन। दोबारा देख लीजिए बेटा, मीन हम कैसे निकालते हैं, सबको जोड़ के जितने हैं वो टोटल, तो यहाँ पे नेचुरल नंबर्स की बात हो रही थी तो सबको जोड़ दिया और बटे में ये n ही है। यहाँ पे हमने ये AP दिखी, AP की n टर्म्स का टोटल क्या होगा n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, n से n कैंसिल आउट और ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 16, एक डाई को फेंक के जाएंगे 3 से छोटी संख्या, 3 से छोटी संख्या तो क्या है, या तो 1 होगी या 2 होगी, तो रिक्वायर्ड हमारे पास क्या है 2 आउटकम, टोटल आउटकम कितने होंगे 6, प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी 1/3। क्वेश्चन नंबर 17, इफ एन इवेंट इज इम्पॉसिबल देन व्हाट विल बी इट्स प्रोबेबिलिटी। इम्पॉसिबल है तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 0। अब करेंगे आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 18, अगर ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमारे पास 3/5, बी इवेंट की प्रोबेबिलिटी है 1/5, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है ए और बी, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, मतलब ए इंटरसेक्शन बी क्या है एम्प्टी। तो हमें पता है जब ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी किसके इक्वल होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल होती है। तो हमारे पास ए की प्रोबेबिलिटी भी है, बी की प्रोबेबिलिटी भी है, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस हमारे पास असर्शन रीजन वाले भी हैं। असर्शन क्या है, इफ ये 2 पॉइंट्स इक्वल हैं तो x और y की वैल्यू ये आएंगी। कंपैरिजन कर लें, इन दोनों को इक्वल रखें, 4x + 3 = 3x + 5, यहाँ लेके आएंगे तो x की वैल्यू क्या आ रही है 2, ये तो ठीक है, y की वैल्यू क्या आ रही है -2, असर्शन आपका क्या है ट्रू। रीजन देखिए बेटा, यदि ए सेट में एलिमेंट है -1 3 4 तो क्रॉस प्रोडक्ट में ये एलिमेंट्स आएंगे -1 -1 -1 3 -1 4 3 -1 4 -1 3 -4। यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट में बेटा आने चाहिए 3 × 3, 9 एलिमेंट्स आने चाहिए क्रॉस प्रोडक्ट में। तो कौन कौन से रहेंगे देखिए ज़रा, -1 की -1 से होगी, ठीक है, -1 का 3 से आ गया, -1 का 4 से आ गया, ठीक है, 3 का -1 से आ गया, 3 का बेटा 3 से रह गया है और 3 का 4 से भी आ गया, ठीक है, 4 का -1 से हो गया है, 4 का 3 से भी रहा हुआ है और 4 का 4 से भी, 3 एलिमेंट हो रहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 एलिमेंट्स आने चाहिए। हमारा असर्शन तो ट्रू है, रीजन हमारा क्या है
फॉल्स है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। और अब फटाफट डिस्कस कर लेते हैं एक एक नंबर वाले क्वेश्चन के लास्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 20 है ये, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100 इज ए सेट। ये लाइन कट गई है, ये हमारा असर्शन है। रीजन क्या है, ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो असर्शन की बात करें, नेचुरल नंबर 100 से कम सेट है, बिल्कुल ये चीज़ हमारे पास क्या है, ट्रू है। रीजन देखिए, ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता बेटा, सिर्फ ऑब्जेक्ट्स होता है। हम नंबर्स की बात करेंगे वो एक सेट बनेगा, हम रिवर्स की बात करेंगे वो एक सेट बनेगा, हम एनिमल्स की बात करेंगे, हम राइटर्स की बात करेंगे, मतलब एक ही टाइप के ऑब्जेक्ट, ऐसा नहीं है कि अलग अलग ऑब्जेक्ट्स। तो रीजन हमारा क्या हो गया, रॉन्ग। असर्शन हमारा क्या हो गया, ट्रू। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बेटा, इसी के साथ ही हमारा सेक्शन ए कंप्लीट डिस्कस होता है। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन आप अपनी प्रिपरेशंस करते रहिए।